Hello students, my name is Swati Dung and I am going to teach you English from our book The Snapshot, and the name of our first lesson is The Summer of the Beautiful White Horse, which is written by William Saroyan. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. Hallmarks का meaning होता है पहचान. So this story is about two Armenian boys, those who belong to a tribe which is known for its trust and honesty. Trust and honesty means अपनी जो उनका विश्वसनीयता थी उनकी और जो उनकी ईमानदारी थी, इसके लिए ये लड़के जाने जाते थे. जिस ट्राइब को ये बिलोंग करते थे वो ट्राइब उस चीज़ के लिए जानी जाती थी, वो पहचान थी उनकी. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. So this story is about two boys. तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि one day back there in the good old days when I was 9, जब मैं 9 साल का था तो उस समय दुनिया कैसी रहती है, फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस, कि उसमें हम अपनी ही कल्पना में जीते हैं उस समय में, और जो दुनिया है वो कैसी लगती है, बहुत ज़्यादा शान मैग्निफिशेंस होता है, सब कुछ ऐसा लगता है सब कुछ बहुत शानो शौकत से भरा हुआ है. एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल थी. एंड द लाइफ वॉज स्टिल ऑफ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम मीन्स कि लाइफ जो है उसमें किस चीज़ के सपने वो देखते हैं, being joyful. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody, तो अपने कज़न के लिए वो क्या कह रहा है कि मेरा कज़न है मुराद, जिसको जितने भी लोग जानते हैं वो सब उसको एक तरह से पागल समझते हैं मेरे अलावा. Came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. Tapping का मीनिंग हो जाएगा खटखटाना. तो उसने एक सुबह उसने क्या देखा कि उसके खिड़की के बाहर जो है, उसके रूम में जो खिड़की थी उसके बाहर जो ये इसका कज़न था मुराद, वहाँ पर खड़ा होकर उसकी विंडो पर टैप कर रहा था. अरम, ही सेड. आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ. इट वॉजंट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉज इन ड्रीमिंग. तो उसे कैसा लगा कि इतनी सुबह में उठ गया हूँ, तो उसे एक बार को ऐसा लगा कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ. लेकिन उसने क्या देखा, बाहर उसने देखा कि थोड़ी रोशनी थी, दिन जो है लगभग शुरू होने वाला था. उस समय उसे जाकर बिलीव हुआ जब उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आई कि वो सपना नहीं देख रहा है. My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian. It's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. तो वो समझ गया कि शायद इसे ऐसा लग रहा था कि ये सपना देख रहा है, तो उसने उसे क्या कहा कि हाँ ये एक हॉर्स है, यू आर नॉट ड्रीमिंग, और अगर तुम राइड करना चाहते हो तो मेक इट क्विक, जल्दी से बाहर आ जाओ. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. तो यहाँ वो कह रहा है कि मैं अपने कज़न मुराद को बहुत अच्छे से जानता हूँ. वो ज़िंदगी को जीने का, ज़िंदगी को एंजॉय करने का तरीका बहुत अच्छे से जानता है उन लोगों के मुकाबले जिनको कि ऐसा लगता है कि गलती से शायद धरती पर भेज दिया गया है. लेकिन ये वो चीज़ कह रही है, वो कह रहा है ऐसी चीज़ थी जिस पर बिलीव करना मुश्किल था. In the first place, my earliest memories had been memories of horses and my first longings had been longings to ride. This was the wonderful part. In the second place, we were poor. तो पहला हिस्सा वो क्या कह रहा है, पहला हिस्सा क्या था, मेरी वो पुरानी यादें, वो यादें जिनमें कि घोड़े थे, और मेरी लालसा, क्या लालसा थी, उन घोड़ों की घुड़सवारी करना. ये एक बहुत वंडरफुल हिस्सा था मेरी लाइफ का. और दूसरा हिस्सा वो क्या कह रहा है, दूसरी तरफ क्या था, हम लोग गरीब थे. This was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. We were poor, we had no money. Our whole tribe was poverty stricken. Every branch of the Garoglanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. तो यहाँ वो क्या कह रहा है कि ये एक हिस्सा था, गरीबी वो एक हिस्सा थी जिसकी वजह से जो है, जो मैंने देखा था उस पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था. हम लोग गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारा पूरा जो कस्बा था वो क्या था, बहुत बुरी तरह से गरीबी थी हमारे पूरे कस्बे में.
जो भी हमारी ब्रांच थी गारगोलियन फैमिली की, गारगोलियन कौन सी होती है, आर्मेनियन फैमिली का एक पार्ट होती है, वो लोग बहुत ज़्यादा गरीबी में रहते थे, एक अलग तरह की गरीबी में रहते थे, अमेजिंग गरीबी में रहते थे. वाई? नोबडी कुड अंडरस्टैंड वे वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आर बेलीज, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली. Most had been famous for, most important of all, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. तो यहाँ वो अब क्या कह रहा है कि हम लोगों की जो गरीबी थी वो एक अजीब तरह की थी. क्यों? क्योंकि आज तक किसी को समझ ही नहीं आया था कि हमारे पास पेट भरने के लिए पैसा आता कहाँ से है. उन लोगों को भी नहीं, जो हमारे परिवार के जो बड़े बुजुर्ग थे, उनको भी ये बात कभी समझ में नहीं आई. सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि हम लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे. We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. So since 11 centuries we were famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, we were proud first. हम लोग पहले, वो क्या कह रहा है कि हम लोगों को सबसे पहले क्या था, गर्व था. ऑनेस्ट बाद में, ईमानदार बाद में थे. एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है और क्या गलत है. नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake. Because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. अब यहाँ वो क्या कह रहा है कि कॉन्सिक्वेंटली साथ साथ क्या था, रिजल्ट क्या था. हालांकि वो कह रहा है कि मैं हॉर्स को देख रहा था, वो बहुत शानदार था, मुझे महसूस हो रहा था कि वो वहाँ पर है, मैं उसे सूंघ नहीं पा रहा था, मैं उसे महसूस कर पा रहा था कि वो वहाँ पर है, वो बहुत ज़्यादा लवली था, मैं उसे सुन भी पा रहा था कि वो सांस ले रहा है, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था. बट उसके बाद भी वो क्या कह रहा है, आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद, कि हॉर्स का मेरे कज़न मुराद से या मुझसे कोई लेना देना नहीं था, या फिर उन लोगों से जो कि उस समय या तो मेरे घर में जाग रहे थे या फिर सोए हुए थे. क्योंकि वो क्या कह रहा है, बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, कि मेरे कज़न मुराद उस हॉर्स को खरीद नहीं सकता था. And if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refuse to believe he had stolen it. No member of the Garogalian family could be a thief. I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other फ्राइटेंड मी. अब वो क्या कह रहा है कि मैं पहले अपने कज़न की तरफ घूरता रहा, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं कभी उस घोड़े की तरफ घूर रहा था. देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस, पायस का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा पवित्र, और स्टिलनेस हो जाएगा शांत. तो उसने क्या कहा, वहाँ बहुत शांति के साथ, बहुत शांति थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा सब कुछ बहुत पवित्र लग रहा था. इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी. और ये कंडीशन कैसी थी कि वहाँ पर थोड़ा ऐसा लग रहा था शायद ये मजाक भी हो रहा है, शायद वहाँ पर शांति भी बहुत ज़्यादा थी. इसकी वजह से उसे क्या लग रहा है कि एक तरफ वो कह रहा है मैं बहुत ज़्यादा डिलाइटेड था, और दूसरी तरफ मैं डरा हुआ भी था. मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वॉन्ट टू राइड. इट वॉज ट्रू देन, he had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I chose. तो जब उसने उससे क्वेश्चन क्या पूछा कि तुम इसे चुरा कर लाए हो, तो मुराद ने उस बात को टाल दिया. यहाँ वो क्या कह रहा है, इट वॉज ट्रू देन, तब उसे समझ में आया कि हाँ ये सही है. वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी. फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज इन स्टीलिंग एट ऑल. तो यहाँ वो क्या कह रहा है, वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग, कि अगर हमने घोड़े को चुराया है तो वो ऐसा कुछ नहीं है जैसा पैसा चुराना होता है, उसकी तरह नहीं है. फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज इन स्टीलिंग एट ऑल. मैं क्या जानता था कि वो सिर्फ वो चोरी नहीं थी. इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, इट वॉज इन स्टीलिंग. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. तो उसने क्या कहा कि अगर हॉर्स लेकर आया है मेरा कज़न, क्योंकि वो उसे हॉर्सेस बहुत ज़्यादा पसंद थे और मुझे भी पसंद थे, इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग. तो इसे हम चोरी नहीं करेंगे जब तक कि हम उस घोड़े को बेचना ना चाहें, और मुझे यकीन था कि ऐसा हम कभी नहीं करेंगे. Let me put on some clothes, I said. All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped onto the horse behind my cousin Murad. तो वो
अपने कज़न के पीछे उस घोड़े पर चला गया। That year we lived at the edge of town, on Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads. तो उस समय क्या कह रहे हैं, उस साल हम कहाँ रहते थे, हम लोग वॉलनट एवेन्यू पर रहते थे। एवेन्यू हो जाता है रास्ता। तो हमारे घर के पीछे क्या था, वाइन यार्ड्स थे, यार्ड्स ऑफ गार्डन्स ऑफ ग्रेप्स, ऑर्चर्ड्स थे, बहुत सारे फ्रूट्स के गार्डन भी थे, इरिगेशन डिचेस थी, वहाँ पर खाइयाँ भी थी, और क्या था, कंट्री रोड्स थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलिवर एवेन्यू। तो क्या कह रहे हैं कि उसने क्या कहा कि 3 मिनट से भी कम में हम ऑलिव एवेन्यू, जो ऑलिव रास्ता था, ऑलिव मार्ग था, हम लोग वहां पर पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began to roar. तो वो क्या कह रहा है कि वहाँ की जो फीलिंग थी उस समय बहुत अच्छी थी। तो अपने कज़न मुराद के लिए वो क्या कह रहा है कि उसने वहाँ पर, जिसे हमारे फैमिली का सबसे क्रेजीएस्ट मेंबर, सबसे पागल मेंबर कहा जाता है, उसने क्या किया, ही बिगैन टू सिंग, आई मीन ही बिगैन टू रोर। अब यहाँ वो क्या मजाक कर रहा है कि वो गाना नहीं गा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो चिल्ला रहा है या फिर दहाड़ रहा है। Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. तो हर परिवार के लिए वो कह रहे हैं, हर परिवार में एक ना एक कोई इंसान ऐसा ही होता है, या एक लहर ऐसी होती है जिसको कि पागल करार दे दिया जाता है। और मेरा जो कज़न था मुराद, उसे यही माना गया था, ही वॉज अ नेचुरल डिसेंडेंट, कि वो एक असली वंशज था ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, कि हमारे ट्राइब की जो एक पागलों की जो लहर चल पड़ी थी, या पागलों की एक लहर जो कहा जाता था, ये उसका एक असली वंशज लगता था, एक नेचुरल डिसेंडेंट लगता था। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खोसरोव, एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सैन जोकियन वैली। तो इससे पहले वो क्या कह रहे हैं कि इससे पहले कौन था, जो हमारे अंकल थे, अंकल खोसरोव, वो एक बहुत एनॉर्मस आदमी थे, एक बहुत बड़े विशाल आदमी थे। उनके काले बाल थे सर पर पूरे, और उनकी जो मुस्टैच थी वो सैन जोकियन वैली में सबसे बड़ी थी। सैन जोकियन वैली कहाँ पर है, वन ऑफ द लॉन्ग इंटीरियर वैलीज ऑफ कैलिफोर्निया। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो इसके लिए वो क्या कह रहे हैं कि जो इनके अंकल थे वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस थे, वायलेंट थे, हर समय बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते थे। इन टेम्पर, सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कि वो किसी को भी अपने दहाड़ से, अपने चिल्लाने से चुप करा सकते थे। और उनका हमेशा का क्या डायलॉग होता था, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, इस पर ध्यान मत दो, ये कोई नुकसान वाली बात नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। That was all. No matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his moustache trimmed to tell him their house was on fire. This man Khosrov sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." The barber said, "But the boy says, your house is on fire." So Khosrov wrote, "Enough, it is no harm, I say." अब वो कह रहे हैं कि ये मैटर क्या था, किसी के साथ कुछ भी हो, कोई भी कोई बात कर रहा है, लेकिन वो यही कहते थे। एक बार की वो घटना क्या बता रहे हैं, दैट इज सन केम रनिंग व्हेन ही वाज हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम्ड। उसने आकर क्या कहा, दैट आवर हाउस इज ऑन फायर। तो इसको सुनकर खोसरेव ने आंसर क्या दिया, एज यूजुअल, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। सो आफ्टर लिसनिंग टू दिस द बाबर सेड कि योर सन इज सेइंग दैट योर हाउस इज ऑन फायर। उसके बाद भी वो गुस्सा हुआ और उसने क्या कहा, जोर से दहाड़ते हुए, इनफ, इट इज नो हार्म, आई से, कि ये कोई नुकसान नहीं है। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zorab, who was practical and nothing else. हालांकि वो कह रहे हैं जो मेरे कज़न मुराद है उसको क्या कहा जाता है, इनका नेचुरल वंशज कहा जाता है। बट हिज फादर वॉज जोराब एंड ही वॉज प्रैक्टिकल मैन, वो एक व्यवहारिक इंसान थे, एंड नथिंग एल्स। दैट इज हाउ इट वॉज इन आर ट्राइब। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा मान सकते हैं हम कि एक आदमी जो है अपने बेटे का बाप जरूर हो सकता है, दिखने में भी हो सकता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जैसा बाप है वैसा ही बेटा होगा। दोनों के जो थिंकिंग है, दोनों के जो इमोशंस हैं वो अलग हो सकते हैं।
The distribution of the various kinds of spirit of a tribe had been from the beginning capricious and vagrant. तो capricious का मीनिंग क्या होता है? capricious means मौजी और vagrant हो जाते हैं आवारा. तो distribution of the various kinds of spirit of a tribe had been from the beginning capricious and vagrant. तो अलग अलग हमारे ट्राइब के जो अलग अलग लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब क्या है, शुरू से ही वो क्या रहे हैं, मौजी रहे हैं और आवारा रहे हैं. We rode and my cousin Murad sang. For all anybody knew, we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. Now the story had come back where it was कि वो दोनों जो है घुड़सवारी कर रहे थे और we rode and my cousin Murad sang. वो गाने गा रहा था. For all anybody knew, we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. तो हम लोग उस घोड़े को तब तक दौड़ाते रहे जब तक उसकी खुद की इच्छा होती रही. At last my cousin Murad said, "Get down. I want to ride alone." "Will you let me ride alone?" I asked. "That is up to the horse," my cousin said. "Get down." "The horse will let me ride," I said. "We shall see," he said. "Don't forget that I have a way with a horse." "Well," I said, "any way you have with a horse, I have also." "For the sake of your safety," he said. "Let us hope so. Get down." "All right," I said. "But remember, you have got to let me try to ride alone." I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazir, run." The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो उसका कज़न है मुराद, वो उसने उससे क्या कहा कि तुम घोड़े से नीचे उतरो, मैं अकेला जो है राइड करूँगा. तो इसने क्या कहा, जो अरम है उसने क्या आंसर दिया कि मुझे भी तुम अकेले राइड करने दोगे. तो आगे वो आंसर क्या कहता है कि देखते हैं. डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स. अब जैसे वो अंकल खौसरौफ थे, वो एक डायलॉग कहते थे, वैसे ये जो मुराद है ये हमेशा हर बात पे एक चीज़ क्या कहता था, आई हैव अ वे विद अ, आगे उसे जो चीज़ मिलती थी उसका वो नाम लगा देता था. तो उसने क्या कहा, मेरा अपना एक तरीका है घोड़ों के साथ. तो आगे उसने कहा अरम ने कि हाँ, वेल आई सेड एंड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, कि मेरा भी है. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazir, run." तो वो कह रहा है मैं घोड़े से नीचे उतरा. जो मेरा कज़न है मुराद, उसने क्या करा, उसने किक मारी साइड से घोड़े पर और उसका नाम लिया वज़ायर, भागो. The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed. जो हॉर्स जो है वो अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हुआ, उसके बाद उसने सूंघना शुरू करा, he snorted. और उसके बाद वो बहुत आवेश में, बहुत ज़्यादा गुस्से में पूरी स्पीड के साथ जो है वो भागने लगा. इसके लिए वो कह रहा है दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. अब अपने कज़न के लिए वो क्या कह रहा है कि मेरा जो कज़न है मुराद, वो उस घोड़े के ऊपर बैठा और फील्ड में जो ड्राई ग्रास थी वहाँ से पार होता हुआ वो एक इरिगेशन डिच की तरफ चला गया. उसने उस डिच को क्रॉस किया, उस खाई को क्रॉस किया हॉर्स पर ही, एंड 5 minutes later रिटर्न ड्रिपिंग वेट. और 5 minutes बाद जो है वो वापस आया, ही वॉज स्वेटिंग. The sun was coming up. Now it's my turn to ride, I said. My cousin Murad got off the horse. Right, he said. अब उसने क्या कहा, मेरी बारी है घुड़सवारी करने की. तो उसने क्या कहा, उसके कज़न ने, वो नीचे उतरा घोड़े से और उसने क्या कहा कि अब ठीक है, you go and ride. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. अब वो घोड़े के ऊपर बैठा उस समय के लिए वो क्या कह रहा है कि उसने वहां पर जो उस समय का सीन था वो बहुत ज़्यादा ऑफुल था. द हॉर्स डिड नॉट मूव. जो हॉर्स था वो हल्का सा भी उसने मूवमेंट नहीं किया. किक इनटू हिज मसल्स, माय कजन मुराद सेड. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट. उसने अपने कज़न से क्या कहा कि जल्दी से इसकी मसल्स पर किक मारो. तुम क्या सोच रहे हो, हमने वापस भी जाना है इससे पहले कि पूरी दुनिया जो है जाग जाए और उसे इसके बारे में पता चल जाए. I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. Then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard, Dikran Halebian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. अब जब वो घोड़े के ऊपर बैठा था, घोड़ा वो कह रहा है कि इस समय वो फील्ड के क्रॉस नहीं गया. वो कहाँ गया, वो नीचे रोड पर चला गया. वहां से जो वाइन यार्ड था, डिकरन हलेबियन जिसका नाम था, उस अंगूर का जो बगीचा था वो वहां से होता हुआ उन वाइन्स के ऊपर से उनको क्रश करता हुआ निकल गया.
My cousin Murad came running down the road. I'm not worried about you, he shouted. We have got to get that horse. You go this way and I'll go this way. If you come upon him, be kindly, I'll be near. तो उसने क्या किया, वो घोड़ा जो है उसको वहां पर छोड़कर अपने आप भागता रहा. वो यहाँ था, द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, कि हॉर्स जो है लगभग 7 अंगूर की जो वहां बेलें थी उनको क्रश करता हुआ निकला जब तक कि मैं गिर नहीं गया. उसके बाद भी वो भागता रहा. तो उसके कजन मुराद ने क्या कहा कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, हमें उस घोड़े को पकड़ना है, तुम दूसरे रास्ते जाओ, मैं इस रास्ते जाता हूँ. आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कजन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरीगेशन डिच. तो अपने लिए वो क्या कह रहा है, कंटिन्यू डाउन द रोड, और मेरा कजन जो मुराद था, ही वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरीगेशन डिच. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक. तो इसके लिए उसे क्या कह रहे हैं कि उन्हें लगभग आधा घंटा लगा उस हॉर्स को वापस लाने में. ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ. व्हाट विल वी डू, आई सेड. वेल, ही सेड, वील आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग. तो अब उसने क्या कहा कि पूरी दुनिया जो है वो लगभग जाग चुकी है, अब हम इसका क्या करेंगे. तो यहां पर वो घबराया नहीं. उसने क्या कहा, या तो हम इसे वापस ले जाते हैं या फिर हम इसे कल सुबह तक कहीं छुपा देते हैं. He didn't sound worried and I knew he had hired him and not take him back, not for a while at any rate. तो अरम जो है वो समझ गया था, क्योंकि उसे मुराद की आवाज़ में बिल्कुल भी चिंता कहीं से नहीं लग रही थी. तो समझ गया कि वो उसे छुपाना चाह रहा है, उसे वापस लेकर नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं. Where will we hide him? I said. I know a place, he said. How long ago did you steal this horse? I said. तो जब उसने बिना किसी चिंता के उससे क्या कहा कि मैं एक जगह जानता हूं जहां मैं उसे छुपा दूंगा, तो अरम ने उससे क्वेश्चन पूछा कि कितने समय से तुमने इस घोड़े को छिपाया हुआ है. नाउ द नेक्स्ट वील डू इन नेक्स्ट वीडियो दैट व्हाट हैपन आफ्टर दिस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.